आपके द्वारा फल की जांच कैसे करें समझ में आया। यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा दिए गए ग्राफ को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह ग्राफ फलन होगा, अन्यथा नहीं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, वह ग्राफ फलन को निरूपित करेगा, अन्यथा नहीं। अब एग्जांपल में, चलो एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। अब जैसे ये ले लो ग्राफ, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, इधर क्या होगा x डैश, ये होगा मूलबिंदु, यहाँ क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब किसके समांतर रेखा खींचेंगे, y के समांतर। अब रेखा खींचिए, यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा तो हम लोग ऐसे खींचेंगे, कितनी जगह कट किया, एक जगह। ऐसे जितनी भी रेखाएं खींचे, हर एक रेखा दिए गए ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटे, ठीक है ना, केवल एक बिंदु पर काटे। यहाँ काटा तो एक रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा खींचेंगे, फिर वो क्या करेगा, एक जगह कट करेगा, ये दूसरी रेखा है। तो जितनी भी रेखाएं खींचा जाए, हाँ, y के समांतर खींची गई रेखा दिए गए, y के समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाए, हर एक रेखा दिए गए ग्राफ को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वह ग्राफ, यानी ये जो ग्राफ है ये क्या निरूपित करेगा, फलन। ना, ये फलन होगा क्योंकि ये कट कर रहा है, ये फलन है। क्योंकि y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर खींची गई सभी रेखाएं, खींची गई सभी रेखाएं ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना, ये फलन हो गया, समझ नहीं। अब ऐसे और एग्जाम्पल अगर बनाना चाहो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। अब अगर हम, चलो ये बना देते हैं, ये चित्र किसका बताता है, ये चित्र किसको व्यक्त करता है, वृत्त को ना। अब खींचो y के समांतर रेखा, y के समांतर, देखो ऐसे खींचोगे नहीं कट करेगा ना, अगर पास में आएगा तब ये। अब ऐसे जितनी भी रेखाएं खींची, कितनी जगह कट किया, दो जगह, तो क्या फलन होगा, नहीं ना। यहाँ डिविजन क्या कर रहा है, रूल कि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा दिए गए ग्राफ को केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर ना कट करेगा, तो वह ग्राफ क्या कट करेगा, फलन। तो देखो कितनी जगह कट कर रहा है ना। अब देखो एक रेखा ऐसे खींचेंगे, यहाँ देखिए ऐसे, इसको एक जगह कट कर रहा है, लेकिन जितनी भी रेखाएं खींचा जाए सब रेखा, ये नहीं कि अगर एक जगह कट कर रहा है तो फलन निरूपित करेगा, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए ये रेखा दो जगह कट कर रहा है, ये भी रेखा दो जगह कट कर रहा है, लेकिन ये वाली रेखा खींची गई, इसका नाम देखो नंबर 1 रेखा, नंबर 2 रेखा, नंबर 3 रेखा। पहली रेखा दूसरी रेखा, एक अगर हम लोग यहाँ भी खींचे, एक जगह कट करेगा ना, इसको मान लो चौथी रेखा। तो पहली रेखा दूसरी रेखा जब खींचते हैं तो इस वृत्त को या ग्राफ को दो जगह कट करता है, लेकिन ये वाली रेखा खींचा गया था, एक जगह कट किया। तो क्या हर रेखा एक जगह कट किया, नहीं ना, कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह और दो जगह कट कर रहे हैं ना। यहाँ दो जगह कट किया, इसलिए यह फलन नहीं होगा, फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन लिखते, क्योंकि y के समांतर खींची गई रेखा दिए गए ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखाएं, मैं यहां नाम लिख रहा हूं, रेखा 1 2,
रेखा 1 2 ग्राफ को 2 बिंदुओं पर काटता है। खींची गई प्रत्येक रेखाएं कौन कौन सी? 1 और 2 ग्राफ को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए फलन नहीं। हाँ और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये जो ग्राफ बन रहा है ये फलन होगा। वैसे जितनी भी रेखाएं खींचेंगे हर एक रेखा ग्राफ को कितनी कट करेगा? जितनी भी रेखा खींचो हर एक रेखा ग्राफ को केवल कितनी जगह? एक ही जगह कट कर रहा है ना। अब सब मिलाकर देखें तो बहुत जगह कट करेंगे, लेकिन एक रेखा ग्राफ को केवल एक ही जगह कट कर रहा है, इसलिए ये फलन है। ठीक है। अच्छा एक ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड वाला ये फलन है। फोर्थ अब जैसे कोई अब बताओ ये फलन होगा? कितनी कट करना है? जितनी भी रेखाएं खींचेंगे कुछ रेखाएं छोड़ करके जो यहाँ मिलाए जा रहे होंगी इनको छोड़ करके बाकी जितनी रेखा खींचेंगे वो एक से ज्यादा जगह कट करेंगे ना। ये भी फलन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। और एग्जाम्पल चलो जैसे बताओ ये फलन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि जब हम लोग y समांतर खींचेंगे कितने कट करेगा? 1 2 3, इसलिए फंक्शन नहीं है ना, नॉट ए फंक्शन। ठीक है।